दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। फलक को हाथ उठाए मैंने यूं रब्बा, ज़मीं पर भी नहीं बचा मेरा जुनून रब्बा। हमने बॉलीवुड, अपराध, मौत और बेबसी के पिछले एपिसोड में कुछ ऐसी दास्तानें देखी जहां जुर्म और बेबसी और बेवफाई की कुछ दास्तानें सामने आई थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस कड़ी में देखेंगे कुछ गुमनाम मौतें, कुछ बेबसी के मंजर, कुछ ऐसे हालात जिन्हें देखकर आदमी सिहर जाता है। आइए शुरुआत करते हैं चमक धमक वाली, सितारों और रोशनी से सजी हुई बॉलीवुड की दुनिया की इस हकीकत की। आइए शुरू करते हैं इस दास्तान की असली फिल्म। बेहतरीन अदाकारा श्रीदेवी की मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। उनकी मौत 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने से हुई। यह अब तक नहीं पता चला कि यह एक हादसा था या फिर ये कोई और वजह थी। साल 2005 में अभिनेत्री परवीन बावी, जो हिंदुस्तान की एक बेहतरीन और जानी मानी एक्ट्रेस थी, अपने अपार्टमेंट में मृत मिली। परवीन बावी अपने घर में अकेली रहती थी और अकेलेपन में रहते रहते इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कमाल देखिए, अपने प्रशंसकों से घिरी रहने वाली परवीन बावी अपने ही घर के अंदर 3 दिन तक मृत पड़ी रही और किसी को कुछ पता नहीं लगा। वो तो घर के बाहर जब दूध और अखबार उठाने के लिए कोई नहीं आया, तब पड़ोसियों ने इसका नोटिस लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। तब दरवाज़ा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। परवीन बावी के बारे में कहा जाता है कि उनका डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट से बहुत अच्छा रिश्ता था। उन्हें पैरानाइड सिजोफ्रेनिया की बीमारी से ग्रस्त बताया जाता है। 55 की उम्र में मौत के हाथों में चले जाना ये बहुत ही दर्दनाक था। इसी तरह रहमान साहब, जो 23 जून 1921 में लाहौर में जन्मे थे, जिन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, 5 नवंबर 1984 को मौत की आगोश में चले गए। वो अपने उतरते कैरियर और शराब और हद से ज़्यादा सिगरेट के चलते गले के कैंसर का शिकार हो चुके थे। अपने आखिरी दिनों में उनकी आवाज़ ख़त्म हो गई थी। जिस कर्कश आवाज़, जिस बेहतरीन अदाकारी से वो लोगों का दिल जीत लेते थे, वो हमेशा के लिए डूब गई थी। इधर अमर अकबर एंथोनी जैसी कई मशहूर और बड़ी फिल्में देने वाले मनमोहन देसाई अपने ही घर के छज्जे से गिरकर मौत के हाथों में चले गए। उनकी मौत भी आज तक रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि वो बहुत बीमार थे, इस वजह से वो अपने आप से परेशान थे। लेकिन कुछ लोग इसकी वजह कुछ और भी बताते हैं। ये गुत्थी भी आज तक सुलझी नहीं है। अकेलेपन और गुमनामी ने आखिरकार मनमोहन देसाई को भी तोड़ ही दिया। एक और एक्ट्रेस थी जिन्होंने साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में
धमाल मचाया था। उनका नाम था सिल्क स्मिता। उनका असली नाम विजय लक्ष्मी था। वैसे वो अनाथ थी। उन्हें आंध्र प्रदेश में एक महिला ने गोद लिया था। 16 साल की उम्र में वो मद्रास चली गई और शुरू में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करते करते वो फिल्मों में काम करने लगी, छोटे छोटे रोल करने लगी। लेकिन सिल्क को हमेशा ही वैम्प का रोल मिला, लेकिन उन्होंने इसमें भी जान डाल दी और वो इतनी मशहूर हो गई कि बड़ी से बड़ी हीरोइन भी उन्हें देखकर ईर्ष्या करने लगी। लेकिन धीरे धीरे उनका ये ऑरा खत्म होता गया और वो अकेली पड़ गई। जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनके पीछे पीछे भागा करते थे, अब वो उन्हें देखकर मुंह मोड़ने लगे। आखिरकार गुमनामी और अकेलेपन में सितंबर 1996 में सिल्क स्मिता ने अपने चेन्नई के फ्लैट में खुद को मौत के हवाले कर दिया। तकरीबन एक दिन बाद उनकी लाश वहां पर पाई गई। एक और बहुत बड़ा नाम है विम्मी। एक बेहतरीन, खूबसूरत और लाजवाब एक्ट्रेस जिन्होंने B.R. चोपड़ा की हमराज फिल्म से अपना कैरियर शुरू किया था। उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वो भी धीरे धीरे आखिरी वक्त में अकेली पड़ गई। वो शराब और अकेलेपन की शिकार हो गई। उन्हें लीवर की बीमारी हो गई, लीवर सिरोसिस। अगस्त 22, 1977 को उन्होंने दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक मौत का किस्सा पूरे बॉलीवुड को हिला गया था। एक और एक्ट्रेस है जिन्होंने कम से कम 130 बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया। उनका नाम था अचला सचदेव। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी जैसी फिल्मों में काजोल की ग्रैंड मदर का रोल भी किया था। अपने पति की मौत के बाद वो अपने घर में अकेली पड़ गई थी। 2002 के बाद उनके बच्चों ने उन्हें एक तरह से त्याग दिया था। उनके ब्रेन में मल्टीपल एम्बोलिज्म हो गया था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई थी, बेड रिडन हो गई थी। 30 अप्रैल 2012 को उनकी मौत हो गई। उनके बच्चे जो यूएस में रहते थे सिर्फ एक बार उनसे मिलने आए, लेकिन उनकी एक बेटी जो मुंबई में ही रहती थी, कहते हैं वो कभी भी उनसे मिलने नहीं आई। एक और एक्ट्रेस है नलिनी जैन। उनका पूरा फिल्मी कैरियर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। दिसंबर 2010 में मरने से पहले वो भी गुमनामी के अंधेरे में डूब गई थी। डिप्रेशन और कई बीमारियों के चलते उन्हें हार्ट अटैक हुआ और चैम्बूर के घर में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद 3 दिन तक किसी को ये नहीं पता लगा कि वो मर चुकी हैं। 3 दिन बाद जब लोगों ने उनका दरवाज़ा अंदर से बंद पाया, तब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर वो मृत पाई गई। इतनी बढ़िया और इतनी नामी एक्ट्रेस के परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया था। एक और बहुत बड़ा नाम है A.K. हंगल। एक फ्रीडम फाइटर, एक थिएटर एक्टर, एक फिल्म एक्टर, जिन्होंने बेहतरीन फिल्मों में काम किया और सैकड़ों फिल्में की। वो भी 22 अगस्त 2012 को 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए।
उनकी जीवन की त्रासदी ये थी कि सबकी मदद करने वाले एक हंगल, सबको प्यार करने वाले एक हंगल, सबको बुरे वक्त में साथ देने वाले एक हंगल अपने आखिरी दिनों में अपने बीमारी के, अपने मेडिकल के, अपने इलाज के पैसे देने के लिए भी मोहताज हो गए थे। किसी तरह कुछ लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन काम न बन सका और आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए। बहुत ऊंची उड़ान थी कभी परिंदों की, आज है खाक में तैयारियां कारिंदों की।